वाहनों के लिए बड़ी खुशखबरी। मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा। 8,000 और 12,000 से बढ़कर अब मिलेगा इतना। पूरी सच्चाई देखें। नमस्ते बहनों, अगर आप भी लंबे समय से अपने मानदेय में वृद्धि का इंतजार कर रही थी तो आज आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर आ चुकी है। सरकार की ओर से मानदेय बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। जो बहनें अब तक 8,000 या 12,000 के दायरे में काम कर रही थीं, उनके मानदेय को बढ़ाने का रास्ता साफ हो रहा है। आखिर अब आपके खाते में हर महीने कितनी राशि आएगी? सरकार ने क्या क्या नए बड़े वादे और बजट प्रावधान किए हैं? पूरी जानकारी बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। वीडियो का मुख्य परिचय। हमारे समाज और स्वास्थ्य पोषण व्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली हमारी आंगनबाड़ी आशा और समूह से जुड़ी बहनों का योगदान अमूल्य है। हर राज्य में बहनें दिन रात मेहनत करती हैं, लेकिन अक्सर उनके मानदेय को लेकर कई सवाल और मांगे उठती रहती हैं। आज का यह वीडियो विशेष रूप से हमारी सभी बहनों को समर्पित है, जिसमें हम बात करेंगे मानदेय में वृद्धि का नया प्रस्ताव फैसला। 8,000 और 12,000 से बढ़कर राशि कितनी होने वाली है? बजट स्वीकृति और लागू होने की तिथि पर ताज़ा अपडेट। मानदेय बढ़ोतरी का पूरा हिसाब विस्तार से। मानदेय में संशोधन क्यों और कितना? विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आदि में सरकार ने अनुपूरक बजट व नए वित्तीय प्रावधानों के माध्यम से मानदेय पुनरीक्षण का फैसला लिया है। मानदेय का नया गणित अपेक्षित घोषित बढ़ोतरी। संभावित घोषित नया मानदेय 6,500 8,000। प्रोत्साहन अन्य लाभ। मोबाइल भत्ता, पोषण इंस्टीट्यूट 14,000। अतिरिक्त कार्य प्रोत्साहन राशि 18,000 21,000। बीमा सुरक्षा प्लस शासकीय भत्ते। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंशदान के आधार पर अलग अलग राज्यों में अंतिम राशि में थोड़ा अंतर हो सकता है। सरकार के मुख्य फैसले और अतिरिक्त लाभ। विशेष बजट आवंटन। सरकार ने हालिया बजट बैठकों में आंगनबाड़ी व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कल्याण के लिए करोड़ों रुपए का फंड स्वीकृत किया है। मुफ्त बीमा और स्वास्थ्य सुरक्षा। मानदेय में वृद्धि के साथ साथ बहनों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। डिजिटल इंसेंटिव स्मार्टफोन भत्ता। जो बहनें पोषण टेकर या डिजिटल पोर्टल ऐप के माध्यम से दैनिक रिपोर्टिंग करती हैं, उन्हें मानदेय के अलावा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पदोन्नति के रास्ते। अनुभवी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर पदों पर पदोन्नत करने की प्रक्रिया भी तेज की गई है। बहनों के लिए संदेश व कॉल टू एक्शन है। वर्तमान में मानदेय और प्रोत्साहन राशि मिलाकर कार्यकर्ताओं को लगभग 8,000 और सहायिकाओं को 4,000 तक मिल रहे हैं, जिसमें वृद्धि का प्रस्ताव जारी है। नई भर्ती। उत्तर प्रदेश में 61,000 से अधिक रिक्त पदों पर आंगनबाड़ी भर्ती और चयन प्रक्रिया पर काम चल रहा है। दूसरा, मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं को वर्तमान में 15,000 और सहायिकाओं को 7,500 का मानदेय मिल रहा है। अपडेट। आने वाले समय में भत्तों और एरियर भुगतान को लेकर लगातार समीक्षा बैठकें हो रही हैं। हरियाणा देश में बेहतर मानदेय देने वाले राज्यों में शामिल है, जहां कार्यकर्ताओं को लगभग 14,750 और सहायिकाओं को 8,000 प्लस दिए जा रहे हैं। भर्ती की खबर। राज्य के विभिन्न जिलों जैसे रेवाड़ी आदि में रिक्त पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। चौथा, बिहार। मानदेय स्थिति। बिहार में हाल ही में किए गए संशोधन के बाद कार्यकर्ताओं को 9,000 और सहायिकाओं को 4,500 का मानदेय दिया जा रहा है। संघों द्वारा इसे और बढ़ाने तक अस्थायी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग लगातार जारी है। दिल्ली, राजस्थान व अन्य राज्य। दिल्ली में भत्तों को मिलाकर कार्यकर्ताओं को लगभग 12,720 तथा सहायिकाओं को 6,800
810 तक प्राप्त होते हैं। राजस्थान में कार्यकर्ताओं को 8,500 प्लस और सहायिकाओं को 4,500 प्लस के साथ विभिन्न प्रोत्साहन राशियां दी जा रही हैं। चौथा, आंगनबाड़ी बहनों के लिए अन्य 3 बड़ी मांगे और अपडेट। मानदेय के अलावा 3 ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जिन पर सरकार से लगातार बातचीत चल रही है। पहला, पोस्टर टेकर पर जिन बहनों को मोबाइल चलाने या नेटवर्क की समस्या आ रही थी, उनके लिए डिजिटल कार्य और सर्वे कार्य के आधार पर अतिरिक्त इंसेंटिव राशि का प्रावधान कई राज्यों में लागू हो रहा है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स गुजरात, असम और अन्य राज्यों की तर्ज पर मानदेय कर्मचारियों के लिए एक मुफ्त रिटायरमेंट फंड पर भी चर्चाएं गर्म हैं। सरकारी कर्मचारी का दर्जा। पूरे देश की आंगनबाड़ी यूनियनें लगातार मानदेय व्यवस्था को खत्म कर अस्थायी ग्रेड पे लागू करके की मांग उठा रही हैं। निष्कर्ष एवं कॉल टू एक्शन। तो बहनों, यह थी आज की आंगनबाड़ी मानदेय और राज्यवार नई लिस्ट के से जुड़ी पूरी और सटीक जानकारी। क्या आपके राज्य में मानदेय समय पर मिल रहा है और आपके हिसाब से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का न्यूनतम मानदेय कितना होना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके राज्य की हर छोटी बड़ी खबर हम सबसे पहले लेकर आएँ, तो इस वीडियो को अपनी सभी आंगनबाड़ी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइटम को दबाना न भूलिएगा ताकि कोई भी सरकारी नोटिस आपसे न छूटे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज। आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी। 28 राज्यों में मानदेय वृद्धि को लेकर चर्चा तेज। देश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका बहनों के लिए मानदेय वृद्धि की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। विभिन्न राज्यों में सरकारों द्वारा समय समय पर मानदेय बढ़ाने के फैसले लिए गए हैं और अब 28 राज्यों में भी मानदेय बढ़ाने को लेकर चर्चाएं तेज हैं। यदि सरकार द्वारा नया आदेश जारी किया जाता है तो लाखों आंगनबाड़ी बहनों को आर्थिक राहत मिल सकती है। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और बच्चों एवं माताओं को दी जाने वाली सेवाओं को और बेहतर बनाने की सहायता मिलेगी। मानदेय वृद्धि की मांग के साथ साथ एंकर की आवाबा ने आपकी मेहनत और संघर्ष का ही परिणाम है कि आज सरकार को अपने मानदेय और अधिकारों पर ध्यान देना पड़ रहा है। आपका क्या मानना है? क्या मानदेय कम से कम 18,000 होना चाहिए या नहीं? अपने राज्य का नाम और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को अपनी अन्य आंगनबाड़ी और आशा बहनों के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।